तो आपके विधानसभा की क्या स्थिति आपको दिखाई पड़ रही है? क्या समस्याएं आपके विधानसभा में? स्थिति तो गड़बड़ है यहाँ का। यहाँ पे तो कुछ विकास ही नहीं हुआ है, विकास के नाम पर ठप्पा है। अच्छा, तो मनोज यादव का कार्यकाल जो है लगभग बीत ही चुका है, आप समझ सकते हैं, और आप कह रहे हैं कि खत्म है, फिलहाल विकास कुछ नहीं हुआ है। विकास यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है, कहा जाए तो कुछ नहीं हुआ है। बेलहर विधानसभा में कुछ विकास ही नहीं हुआ है। किसको विधायक बनाना चाहते हैं? अभी तो कुछ बता नहीं सकते हैं, बट नेता अगर बढ़िया मिला, अगर ढंग का मिला तो हम लोग चेंज कर सकते हैं। ढंग का तो मिल ही चुका है। आप देखिए 15 कैंडिडेट चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं, तो 15 में से आपको कोई बेहतर नहीं लगा? बेहतर कोई नहीं है, सिर्फ बोलने का है, बेहतर कोई नहीं है। जैसे कि मनोज यादव जी चुनाव लड़ ही रहे हैं, इधर जो है चाणक्य रंजन चुनाव लड़ रहे हैं, उधर राजेश पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी जी, सभी लोग लड़ रहे हैं और सभी लोग एक ही बात को रिपीट करते हैं, बाद में फिर वो काम वैसा ही ठप्पा पड़ा रहता है। तीनों में कौन आपको बेहतर लग रहा है? बेहतर अभी हम कुछ बता नहीं सकते, ऐसा कोई बेहतर लग। छवि के हिसाब से? छवि के हिसाब से तो एक तरह से माना जाए तो सभी लोग ठीक है, बट बोलने का रहता है, बट होता नहीं है, ऐसा ठप्पा ही रहता है सब लोग का। अच्छा, ये बताइए आपका मुद्दा क्या है? इस बार का जो चुनाव है, आप वोट करने जाएंगे तो क्या मुद्दा लेके जाएंगे, क्या सोच? मुद्दा यही है कि हमारा बेलहर विधानसभा में विकास हो, और अच्छे डिग्री कॉलेज नहीं है यहाँ पे, कोई साधन नहीं है, हम लोग को रोजगार करने के लिए दूरी जाना पड़ता है, बहुत दूर जाना पड़ता है। इन सब मुद्दों को उठाने वाला कोई नेता है कि नहीं आपकी जानकारी? नेता तो आता है जाता है, कोई इस मुद्दे को उठाया जो आप बोल रहे हैं? नहीं, इस मुद्दा को कोई उठाया ही नहीं है अभी तक। कोई नहीं उठाया? कोई नहीं उठाया, सिर्फ बोलने का है कि हम रोजगार देंगे, हम दिल्ली क्यों जा रहे हो, इधर ही काम देंगे, ऐसा थोड़े होता है जी। जो कैंडिडेट जीता है तो फिर तो वही बात होता है। तो अगले 5 वर्ष में जब उठाया ही नहीं मुद्दा, तो अब की उस पे कैसे आशा कर सकते हैं? देखिए, तमाम मुद्दे जो है जब सर्वे होते हैं तो सामने आते हैं, जनता बताती है, तो उसके अनुसार कोई ऐसा प्रत्याशी तो अभी बोले अभी समझ में नहीं आ रहा है, और अभी सबको देखे भी नहीं है। अभी जो आप बोले थे आरजेडी का जो नया प्रत्याशी है, उनको तो हम लोग अभी देखे नहीं है, बात किए नहीं है उन लोग से, तो देखिए आएंगे तो पता चलेगा कि वो कैसे हैं। जी ठीक है। क्या नाम है भैया? अरुण कुमार। क्या चाहते हैं इस बार अपने विधानसभा चुनाव में? चाहना क्या है, चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन मिलता कुछ नहीं है। क्या चाहते हैं बताइए? विकास कुछ भी हो ही नहीं रहा, और क्या चाहेंगे? विकास होना चाहिए, जो मिलता है, जो सोच के देता हूँ कि विकास होगा, लेकिन किसी का भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, सब वैसे का वैसे ही कर रहा है। कोई भी अभी तक विकास नहीं किया है, सिर्फ भाषण दे के आएंगे जब चुनाव होगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन कोई भी नहीं, अभी तक कुछ भी हुआ ही नहीं। जैसा हम लोग बचपन से देख रहे हैं, वो अभी स्थिति वही है। आपके विधायक कौन है अभी? मनोज यादव। क्या स्थिति है, कितना नंबर देंगे उनको 10 में से? उनको मैं 4 नंबर दूंगा। 4 नंबर काम किए? 4 नंबर दूंगा बस, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। वो भी पार्टी के नाम पे। अच्छा, उनके नाम पे कितना? उनके नाम पे 0। उनके नाम पे 0। वो एनडीए से चुनाव लड़ रहा है बोल के मिल रहा है, नहीं तो 0 है अभी तक। देखिए, आप जो है मनोज यादव को व्यक्तिगत तौर पर कितना आप नंबर देना चाहेंगे 10 में से? हम 3 नंबर देना चाहेंगे। अच्छा, पार्टी के हिसाब से नहीं, उनके हिसाब? हाँ, उनके हिसाब से, क्योंकि वो काम ही नहीं किया है अभी तक। देख सकते हैं ये रोड जो गया है सामने से, नहर किनारे से रोड जो गया है, वो रोड अभी तक बना ही नहीं है। मतलब पंचवर्षीय में जो भी रहे, काम हुआ ही नहीं है। अभी देखिएगा कि 100 मीटर रोड बना के उसका पैसा उठा लिया गया है। वो आपका बोर्ड भी बेलहर का जो है मेन रोड पे वहाँ लगा हुआ है, वो पैसा उठ गया है, अभी तक रोड नहीं बना है। क्या 5 साल में रोड नहीं बनता है क्या? 5 साल में तो बहुत कुछ हो जाता है। 5 साल में बहुत कुछ हो जाता है, क्या रोड नहीं बन सकता है क्या? तो अभी तक देखिए उसी तरह ठप्पा पड़ा हुआ है। हम लोग तो सोच के दिए थे इस बार, अभी चेंज हुआ विधायक तो इस बार काम होगा, लेकिन सिर्फ जो पहले विधायक जी थे वो भी उतना ही किए। पहले कौन विधायक थे? पहले गिरधारी यादव विधायक थे। पहले गिरधारी यादव थे। कौन सी पार्टी से? वही थे जदयू का। विधायक चेंज हुआ लेकिन विकास वहीं का वहीं रहा। अच्छा, कोई काम हुआ ही नहीं? जो सब वादा करते हैं, पहले गिरधारी यादव जी वादा करके गए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ भी नहीं हुआ। उतना पे अटका हुआ था, और मनोज यादव जी भी उतना ही करके गए। इस बार जो है मनोज यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं और चाणक्य रंजन चुनाव लड़ रहे हैं, कि प्रत्याशी आए हैं राजेश कुमार पासवान। क्या स्थिति दिख रही है इन तीनों में, कौन बेहतर? अभी तो अभी कुछ भी समझ में आ ही नहीं रहा कौन कैसा है, लेकिन
चुनाव कुछ तो चेंजेस जरूर होगा। जी, किसको आप बेहतर मानते हैं? अगर काम की दृष्टि से बात करें तो एक नया प्रत्याशी और दो लोगों को आप देख सकते हैं, और ये चाणक्य रंजन भी अभी फिलहाल नए ही हैं, आपको पता होगा, तो किसको आप बेहतर के बारे में तो मालूम नहीं है, लेकिन अभी उनके बारे में, उनके पिताजी के बारे में मालूम है, उनके बारे में तो कुछ भी पता ही नहीं है। अभी अगर हो सकता है तो अभी राजेश पासवान जी आए थे, तो हो सकता है कि कुछ चेंजेस हो सकता है इस बार। उम्मीद आपको किससे? अभी तो उम्मीद लगभग किसी के बराबर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि राजेश पासवान जी को हो सकता है। ये नया निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो नए है तो उनको कुछ मिल सकता है, क्योंकि गिरधारी यादव जी के बेटे को तो हम लोग मालूम नहीं है, उनके पापा क्या किए हैं वो मालूम है। मनोज यादव जी को भी देख लिए, तो हो सकता है कुछ चेंजेस हो सकते हैं। जी, तो आप कह रहे हैं राजेश पासवान जी आए थे, जब आए थे तो क्या मतलब बातचीत हुई थी? बातचीत तो बहुत कुछ बोल के गए, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी तो जो बोल के गए वादा तो सब लोग करते हैं, लेकिन जब बनने के बाद क्या करते पता चलेगा। लेकिन अब ये देखना है कि अब जनता क्या कितना सपोर्ट करते हैं। इस बार आप फिर से चुनाव में अगर जाएंगे, मतलब वोट करने के लिए, क्या विचार रख के जाएंगे, क्या सोच? विकास के बारे में सोच के जाऊंगा कि जो बदलाव अभी तक नहीं हुआ अभी होना चाहिए। जी, बस। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम पप्पू कुमार साहब। कैसे हैं? ठीक है। क्या स्थिति है आपके विधानसभा की? विधानसभा की स्थिति क्या रहेगा सर, यहाँ तो सब लूटपाट होते रहता है। कोई भी आता है मतलब 6-9 पढ़ा के चल जाता है, झूठ सही बना के, और जीत के भी जाता है तो कुछ नहीं करता है वो लोग। अच्छा, यही सब माहौल है यहाँ का प्रमुख दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? दिक्कत तो बहुत चीज है सर, बताइए। दिक्कत तो हम लोग को पटवन का है, डॉक्टर का है, स्कूल का है, कॉलेज का है, बहुत चीज का दिक्कत है। ये तो आप भी जानते होंगे। अच्छा, नल जल का पानी आता है कि नहीं पीने? नहीं, बिल्कुल नहीं आता। जब नल जल का पानी जब से बना है, जब 1 महीना तक कुछ कहीं हुआ, उसमें भी पाइप लीकेज था, उसके बाद अभी तक तो कहीं कुछ नहीं, बंद है, पूरे बंद है। क्या बोल रहे हैं भैया, क्या बोल रहे हैं? बोले नल है जल नहीं। नल है जल नहीं? नल है, नल है ना भैया, पाइप है, जल सब चीज है, खाली जल नहीं है। जल कब से नहीं आ रहा है पानी? वो जब से बना तब से, जब से बना है तब से नहीं आ रहा, जब से बना है तब से नहीं आ रहा पानी। ऐसा बात है। जब नया लगा था, चेक किया तो गंदा पानी जिस तरह बता रहा है वो सही, बिल्कुल सही बता रहा है, बस वही। उसके बाद तो पानी ये भी नहीं कर रहा उसमें। इस बार आप जो है बोला कि नल है, लेकिन आपके विधायक है मनोज यादव, कितना नंबर देना चाहेंगे? अब देखिए, ये तो अभी हम नहीं कर सकते हैं, समय ही बताएगा। समय तो बता दिए, 5 साल हो गए। हाँ, तो वही बात है सर, वही बात, सही बात है, 5 साल तो बता दिए। अब की बार देखिए फिर क्या होता है। कितना नंबर दे रहे हैं उनके काम के लिए? कितना नंबर देंगे सर उनको, वो तो काम ही कुछ नहीं किया। बोल बाल के सब चला गया, कोई भी काम नहीं किया। हम तो एक भी नंबर नहीं देंगे उसको, बस बिल्कुल एक भी नंबर नहीं देंगे, एक भी नंबर नहीं देंगे। मतलब आप जो है, हाँ, बोल के चल गया मेरा स्कूल का बाउंड्री करवा देंगे, तो ये करवा देंगे, लेकिन कुछ नहीं करवा देंगे। यदि कोई नंबर भी देगा उनको तो पार्टी के नाम से, व्यक्तिगत तौर पे उसको 0। अच्छा, हाँ, व्यक्तिगत तौर पे 0, एक भी नंबर मिलने लायक नहीं है। हाँ, मेरे हिसाब से अच्छा, तेजस्वी बोले हैं कि हम घर घर नौकरी दे देंगे। हाँ, वो तो हमको पता है, वो देंगे, वो रखा है बचा के, इतना नौकरी के देना ही देना है, उनके बारे में पता है हमको, वो देना ही है। क्या लगता है, नीतीश और तेजस्वी और प्रशांत किशोर की अगर बात करें तो किसको आप बेहतर मानते? तेजस्वी को साइडे कर दीजिए, प्रशांत किशोर और नीतीश को बोलिएगा तो 50-50 चांस है। तेजस्वी तो 0 बेटा सन्नाटा है। ऐसा क्यों भैया? क्या किया है नहीं किया, और देख रहा हूँ, उनका भाषण भी सुनता हूँ, अभी तक तो बोलने का बुद्धि नहीं हुआ है उनको। क्या कहा क्या बोलना चाहिए वो उनको पता नहीं है। कोई बात नहीं होता है, बहुत कुछ ऐसा बात बोलता है कि जो एक बच्चा बोल देगा, उनको वो बुद्धि नहीं है बोलने के लिए। तेज प्रताप यादव भी जो है देख रहा हूँ अलग होकर, उनसे है ना, अगर तेज प्रताप और तेजस्वी की बात आएगा तो उससे लाख गुना बढ़िया है। तेज प्रताप तो अलग पार्टी बना, बहुत बढ़िया है, वो अच्छा है, अच्छा है, वही बोल रहा हूँ, अच्छे इंसान है। तेज प्रताप बहुत बढ़िया है, तेजस्वी से बहुत आगे है। जो बात करता है वो खुल के बात करता है और सही बात करता है, जो आदमी को दिल में लगता भी है और समझता भी है। वो जो बोलते हैं कुछ भी समझ नहीं आता है। ये गणतांत्रिक गणराज्य है, यहाँ विधान चुनाव जो होता है वो चुनाव आयोग कराता है। ये तो केंद्र और
राज्य का तो है नहीं, सरकार के हाथ में तो है नहीं, चुनाव आयोग करता है, तो इसमें चोरी कैसे कर सकता है? राहुल ने कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़। वो तो इससे पहले उनका सरकार था तो वो भी चोरी करवाते होंगे, हाँ? उससे पहले वो भी चोरी करवा के जीते होंगे ना, उनका भी सरकार था तो चोरी करवा के सरकार बना। लेकिन ये आरोप लगाने के बाद से जब उनकी पद यात्रा खत्म हुई, पद यात्रा उसके बाद से वो बिहार में नहीं आए। पद यात्रा खत्म होने का यही कारण है, लोग उनकी बात सुन के खुद जवाब दे रहा था, अच्छा, मुंह तोड़ जवाब मिल रहा था उनको। उन्होंने कहा कि जो है 5 या 6 साल के बच्चे आके उनके कान में कह रहे हैं। हाँ, वो छोड़ के भाग रहा है वहाँ से, सही बात सुनाई दे रहा है उनको, हर एक गांव में हर एक गली में, तो भागेंगे ही। कौन वोट चोर है ना, उनको खुद मालूम है। पहले जो चोरी होता था लूट, हम लोग के सामने की बात है, यहीं से हम लोग को गांव से बूथ लूट लिया जाता था। अभी कहाँ कुछ हो रहा है, अभी तो सब सिस्टम ऐसा आ गया है कि कुछ भी नहीं होता है। वोट जब चोरी हो रहा था तो वो लोग का सरकार बन रहा था तो कुछ चिल्ला नहीं रहा था, अभी सरकार नहीं बन रहा तो चिल्ला रहा है कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है, तो चिल्लाएंगे ही। और आप जो है वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट करिए, अगर कहीं जो है कोई आपको खामी दिखती है तो उसमें जो है जरूर अपना सुझाव दीजिए। नितुल टॉक इंडिया को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार।